टीचिंग युवा। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 19 को देखेंगे, जो कि मापन की इकाइयों पर आधारित है। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और नीचे उसके ऊपर बेस 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वर्कशीट को शुरू करने से पहले सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। सबसे पहले हम मापन की इकाइयों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी भी चीज़ को मापने के लिए जिन इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम मापन की इकाइयाँ कहते हैं। जैसे कि दूरी को मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वज़न वाली चीज़ों को मापने के लिए हम किलोग्राम, ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से समय को मापने के लिए बहुत बार हम सेकेंड, मिनट और घंटे का प्रयोग करते हैं। ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं और ये सभी इकाइयाँ स्टैंडर्डाइज्ड कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये कभी भी बदलती नहीं है, ये सभी के लिए समान होती हैं। चलिए अब हम पैराग्राफ पर आते हैं। मेरे दादाजी हर सुबह हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पर बने पार्क में सैर करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ 1 किलोमीटर लंबे और 500 मीटर चौड़े बने रास्ते पर एक चक्कर लगाते हैं। फिर अपने मित्रों के साथ प्राणायाम करते हैं। लौटते हुए वह नियम से 1 किलोग्राम पपीता, 2 लीटर दूध व 250 ग्राम पनीर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर दादाजी जो है 50 मीटर की दूरी पर बने पार्क में सैर करने जाते हैं और वहाँ पर जो रास्ता है उस पार्क में वो 1 किलोमीटर लंबा व 500 मीटर चौड़ा बना हुआ है, जिस पर कि वो रोज़ एक चक्कर लगाते हैं। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ प्राणायाम करके उसके बाद वो घर लौटते समय 1 किलोग्राम पपीता, 2 लीटर दूध और 250 ग्राम पनीर लेकर आते हैं। अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये 500 मीटर दूरी के लिए यूज़ किया गया है, किलोमीटर भी दूरी के लिए यूज़ किया गया है। अब ये किलोग्राम जो है पपीते के लिए यूज़ किया गया है, वज़न वाली चीज़ के लिए। ग्राम भी वज़न वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है। पर ये जो लीटर जो शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये जो इकाई यूज़ की गई है, ये लिक्विड चीज़ें यानी कि तरल पदार्थों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ से ये की को आप हटा दीजिए। पार्क में दादाजी प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं? अब इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बच्चों में। यहाँ पर पूछा गया है कि पार्क में दादाजी कितनी दूरी तय करते हैं, जबकि यहाँ पर जो है हमें जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है वो हमें रास्ते की दी गई है, न कि पार्क की। यहाँ पर करेक्शन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इस रास्ते पर को काटकर आप लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर लंबे व 500 मीटर चौड़े बने रास्ते को हटाकर बने, एक सेकेंड, आप बने को रहने दीजिए और इसमें लिख सकते हैं। तो वहाँ 1 किलोमीटर लंबे व 500 मीटर चौड़े बने पार्क का एक चक्कर लगाते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये डायमेंशंस जो हैं वो पार्क के हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बुक्स में जो है पेरीमीटर यानी कि परिमाप का जो है कंसेप्ट आता है। इसलिए जो है, क्योंकि इस क्वेश्चन का पर्पज़ ही पेरीमीटर यानी कि परिमाप सिखाने का है, तो इसलिए जो है आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर वर्कशीट में करेक्शन कर लेना है। यहाँ पर आपको रास्ते पर की जगह पर पार्क का एक चक्कर लगाते हैं, ये करेक्ट कर लेना है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पार्क कुछ इस तरह से हो जाएगा, जिसकी लंबाई हो जाएगी ये 1 किलोमीटर और ये चौड़ाई हो जाएगी 500 मीटर। तो जब दादाजी यहाँ पर पार्क का चक्कर लगाएंगे तो वो इस पार्क के चारों तरफ घूमेंगे और इसीलिए हम इसका परिमाप लेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर जमा 500 मीटर जमा 1 किलोमीटर जमा 500 मीटर। अब ये 500 मीटर और 500 मीटर को मिला के 1000 मीटर हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए वो भी इन दोनों को मिलाकर 1 किलोमीटर हो गया। और ये 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर यानी कि टोटल मिलाकर हमारे पास इसका आंसर 3 किलोमीटर आ जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिदिन पपीते और पनीर का कुल वज़न कितना हुआ? अब हमने अभी देखा था कि पपीता जो है दादाजी 1 किलोग्राम लेकर आते हैं और पनीर जो है वो 250 ग्राम लेकर आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ किलोग्राम में दी हुई है और एक चीज़ ग्राम में दी हुई है, तो हम इन दोनों को एक ही यूनिट में चेंज कर लेंगे। या तो हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लें और या फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। अब हम 1 किलोग्राम में इतना तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो अगर हम 1000 ग्राम जमा 250 ग्राम करेंगे तो उसको मिलाकर हो जाएगा 1250 ग्राम। तो टोटल वज़न हो जाएगा 1250 ग्राम। और अदरवाइज़ अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें इस 250 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 से पहले डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 0.25 kg हो जाएगा। तो ये 1.25 kg हो जाएगा अगर हम इसको किलोग्राम में करना चाहें तो। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। उपरोक्त वर्णन में मापने की कौन कौन सी इकाइयाँ प्रयोग की गई हैं।
इसके अतिरिक्त आप मापने की अन्य इकाइयों को जानते हैं? क्या आप अन्य इकाइयों को जानते हैं? तो पहले हम वर्णन में देख लेते हैं कि कौन कौन सी इकाइयों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर मीटर का इस्तेमाल किया गया है, दूसरा किलोमीटर। अब ये यहाँ पर मीटर रिपीट हुआ है तो इसलिए इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद हुआ है किलोग्राम, 3 हो गए। उसके बाद है ये लीटर और ये ग्राम। तो ये 5 इकाइयाँ हो गई हमारे पास, 1 मीटर, किलोमीटर, ग्राम, लीटर और किलोग्राम, लीटर और ग्राम। तो ये 5 इकाइयाँ हो गई जो कि इस वर्णन में दी गई हैं। इसके अतिरिक्त आप मापने की किन इकाइयों को जानते हैं? तो आई थिंक हम इसमें लिख सकते हैं कि एक तो हम सेंटीमीटर और इंचेस, जो आप अपने स्केल पे रोज़ देखते हैं, जिस स्केल का आप इस्तेमाल करते हैं डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए, लाइंस बनाने के लिए, उसमें से एक तरफ सेंटीमीटर और एक तरफ इंचेस दिया हुआ होता है, जिसे कि हम लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आप दर्जन लिख सकते हैं। दर्जन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, केले ख़रीदने के लिए, या कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कि हम दर्जन में ख़रीदते हैं। एक दर्जन जो है 12 चीज़ों के बराबर होता है। उस एक दर्जन में 12 चीज़ें आती हैं। जैसे अगर हमने 1 दर्जन केले ख़रीदे तो उसमें 12 केले मिलेंगे हमें, ठीक है। तो आप यहाँ पर दर्जन, सेंटीमीटर और इंच लिख सकते हैं। क्या प्रतिदिन सैर सिर्फ दादाजी को करनी चाहिए? अब इसका जवाब आप देंगे कि क्या कहते हैं कि प्रतिदिन सैर हम सभी को करनी चाहिए, है ना, क्योंकि सुबह की जो सैर होती है वो तो हम सभी के लिए अच्छी होती है। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कर लीजिए। थैंक यू।